दिस इज़ मोहित चौबे एंड यू आर वॉचिंग नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में आज हम मध्य प्रदेश के मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर कर देंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समारोह और कार्यक्रम। ये तमाम वह समारोह कार्यक्रम हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इनसे मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें किसी न किसी रूप में कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। तो तैयार रहिए, एक एक कार्यक्रम को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, साथ में रिवीजन करेंगे और मैप के साथ इनको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये हमारा मिसलेनियस का पहला टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला समारोह है लोक रंग समारोह या लोक रंग कार्यक्रम। यह भोपाल में आयोजित होता है। यह प्रतिवर्ष 26 जनवरी अथवा रिपब्लिक डे या फिर जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं उस दिन आयोजित किया जाता है। लगभग 5 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम है और आदिवासी संस्कृति के लिए समर्पित कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए यह कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति के लिए समर्पित एक कार्यक्रम है। याद रखेंगे, लोक रंग समारोह जो कि भोपाल में आयोजित होता है। अगला समारोह है लोक रंजन समारोह, जिसको खजुराहो महोत्सव के रूप में भी जानते हैं। खजुराहो जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। यह जो कार्यक्रम है जिसको खजुराहो महोत्सव के रूप में या फिर लोक रंजन कार्यक्रम के रूप में भी महोत्सव के रूप में जानते हैं, यह मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट या पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह एक राष्ट्रीय नृत्य फेस्टिवल है, नृत्य समारोह है। यह प्रतिवर्ष आयोजित होता है। यह फरवरी और मार्च के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। यहाँ पे इस कार्यक्रम में जितने भी महत्वपूर्ण डांस जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, इन तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण डांस जो कि क्लासिकल डांस के फॉर्म हैं, इनका प्रदर्शन किया जाता है। और यहाँ पर एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता है इंडियन क्लासिकल डांसर्स के लिए। मतलब यह कार्यक्रम जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका आयोजन प्रारंभ होता है 1976 से। याद रखेंगे, इस कार्यक्रम को हम लोक रंजन महोत्सव या फिर खजुराहो महोत्सव के रूप में जानते हैं। याद रखेंगे कि यह एक राष्ट्रीय नृत्य कार्यक्रम है, साथ ही प्रतिवर्ष आयोजित होता है। और एक और खजुराहो के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य कि यह यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट्स के रूप में विश्व धरोहर की सूची में 1986 से संलग्न किया गया है। अगला उत्सव है जिसका नाम है उस्ताद आमिर खान म्यूज़िक फेस्टिवल या फिर उस्ताद आमिर खान संगीत समारोह। यह लोकेशन जो इसकी देखी जाए तो इंदौर घराना उस्ताद आमिर खान के नाम पर याद किया जाता है और इसकी लोकेशन भी इंदौर ही है। यह एक सितार प्लेयर थे। उस्ताद आमिर खान की बात करें तो यह सितार वादक थे, सितार बजाते थे। इनके कार्यक्रम में, मतलब इनके नाम से जो ये कार्यक्रम किया जाता है, बहुत सारे कल्चरल और क्लासिकल म्यूज़िक प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करते हैं जो अपनी अपनी विधाओं में अपने अपने प्रदर्शन देते हैं। और एक बार फिर से याद रखेंगे कि यह इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। जब हम आगे पर्सनालिटीज़ के बारे में या मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के विषय में चर्चा करेंगे तब उस्ताद आमिर खान का नाम एक बार हम फिर लेंगे और यह इंदौर से संबंधित हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जिनको उनकी कविताओं के लिए जाना जाता है, जिनकी कर्मस्थली जबलपुर रही है और इनके लिए इनसे संबंधित समारोह भी जबलपुर में ही आयोजित किया जाता है। क्योंकि ये लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे प्रख्यात साहित्यकार और जो कि अपने अपने कौशल के विशेषज्ञ हैं वह इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और यह कार्यक्रम सुभद्रा कुमारी जी को समर्पित एक कार्यक्रम है जो जबलपुर में आयोजित किया जाता है। अगला कार्यक्रम ओरछा समारोह के रूप में जाना जाता है, जो 1994 से ओरछा जो कि वर्तमान में निवाड़ी जिले में पहुंच गया है, पहले टीकमगढ़ में हुआ करता था। अभी भी कई किताबों में आपको यह टीकमगढ़ में देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे कि ओरछा अब निवाड़ी में है। और ओरछा महोत्सव जो है 1994 से प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे बुंदेलखंड कल्चर से संबंधित, बुंदेलखंड संस्कृति से संबंधित नृत्य, गायन और संगीत का आनंद लिया जाता है और बुंदेलखंडी संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाता है। अगला समारोह है जिसका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह। बालकृष्ण शर्मा जी से संबंधित यह कार्यक्रम 1982 से प्रारंभ किया गया। यह शाजापुर में आयोजित किया जाता है और यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। याद रखेंगे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, शर्मा शाजापुर। याद रखेंगे, किसी भी प्रकार से आपको अपने जो तर्क हैं उनके आधार पर याद रखने के तरीके ढूंढने होंगे कि शर्मा जी से संबंधित यह कार्यक्रम कहाँ होगा, शाजापुर में, और यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तिथि याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, यह 1982 से आरंभ हुआ है।
अगला उत्सव है जिसको हम मालवा उत्सव के रूप में जानते हैं। मुख्य रूप से मालवा संस्कृति पर केंद्रित यह समारोह 1991 से आरंभ किया गया। यह मालवा संस्कृति के 3 गढ़, जहाँ पे मुख्य रूप में मालवीय संस्कृति देखी जाती है, जहाँ पे है इंदौर, उज्जैन और मांडू। यह समारोह इन 3 जगहों पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे मालवा कल्चर, मालवा से संबंधित डांस, मालवा से संबंधित जितने भी हस्तकलाएँ हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात करेंगे हम ध्रुपद समारोह की। ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे ध्रुपद राग में गायन किया जाता है। ध्रुपद एक राग है, तो ध्रुपद समारोह ध्रुपद राग पर आधारित एक समारोह है। यहाँ पे इस समारोह को माना जाता है कि यह शिक्षक और छात्र के संबंध पर आधारित एक समारोह है। तो याद रखेंगे, अगर एक प्रश्न बन जाता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा समारोह है जो शिक्षक छात्र का जो संबंध है उस पर आधारित एक समारोह है, तो याद रखेंगे कि वह है ध्रुपद समारोह। जगह याद रखेंगे भोपाल। आगे बात करेंगे कि अगर अभी आपने हमें हमारे सोशल मीडियाज़ पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जितने भी वीडियोज़ यहाँ से अपलोड होते हैं उनके PDFs मिल जाएंगे जो आपके नोट्स की तरह काम आएंगे। साथ ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियोज़ यहाँ से अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप हमेशा किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, अगला है उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक फेस्टिवल, जिसको माना जाए तो मैहर सतना में आयोजित किया जाता है। मैहर माँ शारदा का गढ़, जहाँ पे बहुत सारे भक्त माँ शारदा के दर्शन करने जाते हैं। साथ ही आलाउद्दीन की जो कहानी हमने अभी वर्तमान में ही मध्य प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है वह कंप्लीट किया। तो मध्य प्रदेश के हमने प्राचीन इतिहास में आलाउद्दीन के बारे में जाना था, तो उसी प्रकार मैहर उन्हीं से संबंधित है और मैहर से वो संबंधित हैं। और मैहर याद रखेंगे कि सतना में है और माँ शारदा का यहाँ मंदिर है। यहीं के एक बहुत बड़े संगीत रत्न हुए हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान, जिनके नाम पर मैहर घराना या मैहर बैंड की इन्हें स्थापना करी और इन्हीं के सम्मान में उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक फेस्टिवल या फिर उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मैहर सतना में आयोजित किया जाता है। अगला है तानसेन समारोह। तानसेन समारोह 1980 से आरंभ हुआ। यह ग्वालियर से संबंधित हैं, जिनको तानसेन की मेमोरी में या तानसेन की याद में यह समारोह आयोजित किया जाता है। बहुत सारे प्रसिद्ध संगीतकार, कलाकार, गायक आदि इस समारोह में शिरकत करते हैं और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। याद रखेंगे तानसेन ग्वालियर। चलिए आगे देखें कालिदास समारोह। कालिदास समारोह कालिदास जी के लिए समर्पित कालिदास जी के नाम से 1958 से आरंभ किया गया। यह उज्जैन से संबंधित है। उज्जैन महाकाल नगरी उज्जैन संगीत के लिए काफ़ी और बहुत सारे जितने विद्वान हैं इस क्षेत्र से जन्मे हैं। यह कालिदास एकेडमी के माध्यम से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक रंगमंच का आयोजन होता है, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे नाटक होते हैं, आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं। हिंदी में जाने तो सांस्कृतिक मंचों का आयोजन होता है। चर्चा, वाद विवाद, नाटक, कला प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम इस समारोह में आयोजित किए जाते हैं। यह लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है और इसकी तिथि याद रखेंगे कि 1958 से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है महाकाल की नगरी उज्जैन में कालिदास जी के सम्मान में। आगे याद करेंगे मध्य प्रदेश समारोह को। मध्य प्रदेश समारोह का नाम सुनकर बिल्कुल लगता है कि यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता होगा और मध्य प्रदेश की राजधानी शायद भोपाल में आयोजित किया जाता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह समारोह मध्य प्रदेश की संस्कृति का राष्ट्रीय प्रदर्शन हेतु दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस समारोह का आयोजन 1982 से आरंभ किया गया और यह मध्य प्रदेश से संबंधित संस्कृति, संगीत, कला, जितने भी यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब यहाँ के वाद्य यंत्र हैं, उनकी प्रदर्शनी, यहाँ की चित्रकलाएं, यहाँ की पेंटिंग्स, यहाँ के कल्चर एग्जीबिशंस, ये तमाम चीज़ें, सांस्कृतिक प्रदर्शनियाँ इस मध्य प्रदेश समारोह में आयोजित की जाती हैं। यह लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। इसकी तिथि याद रखेंगे कि 1982 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यह समारोह दिल्ली में आयोजित होता है। बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि मध्य प्रदेश समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगर आपको ऑप्शन में भोपाल भी दिया हो तब भी आपको याद रखना है कि ये दिल्ली में आयोजित होता है और मध्य प्रदेश की संस्कृति का एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने वाला यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश समारोह के नाम से दिल्ली में आयोजित होता है। हम बात करेंगे पद्माकर समारोह की। पद्माकर समारोह जो कि पद्माकर जी सागर से संबंधित हैं, सागर में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम पद्माकर भट्ट था और इन्हीं की याद में सागर शहर में एक साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है जिसका नाम है पद्माकर समारोह।
आगे बात करेंगे हम माखनलाल चतुर्वेदी समारोह की। माखनलाल चतुर्वेदी जी के लिए समर्पित यह समारोह 1987 से आयोजित करना आरंभ किया गया और यह खंडवा, जो इनकी कर्मभूमि थी, वहाँ से आयोजित किया जाता है। यह माखनलाल जी की याद में आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक बहुत अच्छे कविताकार थे। इन्होंने प्रभा और कर्मवीर जैसी जो उस समय चलने वाली महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं, उनका एडिटर रहे, ये संपादक रहे। इनके कुछ महत्वपूर्ण क्रिएशन या महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो लड्डू ले लो, सिपाही एक तुम हो, ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं इन्हें दी, जिनके नाम से इनको आज भी याद किया जाता है। तो याद रखेंगे कि माखनलाल जी की याद में आयोजित किए जाने वाला कार्यक्रम जो कि खंडवा में आयोजित होता है और ये आयोजन हो रहा है 1987 से। बात करेंगे हम निमाड़ उत्सव की। निमाड़ उत्सव 1994 से आरंभ हुआ। ये निमाड़ी संस्कृति से संबंधित है। अभी हमने मालवा उत्सव के बारे में देखा था, अब हम निमाड़ उत्सव को समझेंगे। यह मुख्य रूप से महेश्वर खरगोन, मतलब खरगोन में महेश्वर जो है वहाँ पर इसका आयोजन होता है। और याद रखेंगे कि महेश्वर, जो कि मानते हैं कि काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप वहाँ ज़रूर विज़िट करें। जब हम मध्य प्रदेश के कल्चर और जितने भी यहाँ के आर्किटेक्चर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम महेश्वर के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। ये खंडवा, खरगोन, बड़वानी, मतलब अकेले खरगोन के अतिरिक्त खंडवा और बड़वानी में भी आयोजित किया जाता है, क्योंकि निमाड़ी संस्कृति इन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो पारंपरिक निमाड़ी संस्कृति है उसका ही प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद हम टेपा समारोह की बात करें तो यह एक चुटकुले और व्यंग का कार्यक्रम है, जहाँ पे लोगों को गुदगुदाने का काम किया जाता है। यह 1971 से आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन की नगरी है उज्जैन। याद रखेंगे कि टेपा समारोह जो मुख्य रूप से आमतौर पर 1 अप्रैल को आयोजित किया जाता है और यह करीब 50 साल से अधिक समय से आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि टेपा समारोह आयोजित होता है उज्जैन में और यह चुटकुलों और व्यंगों का एक कार्यक्रम है। अब हम इन तमाम समारोहों को मध्य प्रदेश के मानचित्र पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोक रंग समारोह और द्रुपद समारोह, जो दोनों ही भोपाल में आयोजित किए जाते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर हम बात करेंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन को समर्पित एक समारोह की, जो 1982 से शाजापुर में आयोजित किया जा रहा है। शाजापुर की हम लोकेशन देखें तो शाजापुर घिरा हुआ है आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, देवास और उज्जैन से। यह मध्य प्रदेश के लगभग पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे अगले समारोह की, जो कि समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान के लिए और इसका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, जो इंदौर घराने से संबंधित है और इंदौर घराने के एक संगीत रत्न उस्ताद अलाउद्दीन खान के लिए समर्पित यह समारोह इंदौर में आयोजित होता है। इंदौर को हम मध्य प्रदेश की माया नगरी के रूप में जानते हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं और इंदौर घिरा हुआ है धार, उज्जैन, देवास और खरगोन से। फिर हम बात करते हैं अगले समारोह की, जिसको हम जानते हैं मालवा उत्सव के रूप में। यह 1991 से आरंभ किया गया एक महत्वपूर्ण समारोह है, जो मालवा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ पे इंदौर, उज्जैन और मांडू जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है। फिर हम बात करेंगे अगले समारोह की, जिसका नाम है ओरछा समारोह, जो आपको पुरानी किताबों में अभी भी टीकमगढ़ के नाम से मिलेगा, लेकिन याद रखेंगे कि टीकमगढ़ से निवाड़ी सेपरेट हो गया है और निवाड़ी में ही ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी 3 तहसीलों से मिलकर निवाड़ी जिला बना है, जहाँ पर ओरछा समारोह 1994 से ओरछा शहर में आयोजित किया जाता है। फिर हम बात करेंगे लोक रंजन महोत्सव या फिर खजुराहो महोत्सव की। यह 1976 से छतरपुर में आयोजित किया जाता है। छतरपुर में खजुराहो विश्व धरोहर एक स्थान है, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 1986 में। फिर हम बात करेंगे अगले समारोह की, जो कि समर्पित है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए, जिनकी कर्मभूमि जबलपुर रही है और यह एक बहुत बड़ी साहित्यकार थीं। तो इनके ही सम्मान में जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान जी के याद में यह समारोह आयोजित किया जाता है। अगला समारोह जिसकी हम बात करेंगे वह होगा निमाड़ उत्सव, जो कि निमाड़ उत्सव 1994 से आयोजित किया जाता है और महेश्वर, खरगोन में इसका आयोजन किया जाता है और यह मुख्य रूप से निमाड़ी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा खंडवा, खरगोन और बड़वानी, इन 3 क्षेत्रों में इसका आयोजन साथ साथ ही किया जाता है, जिस प्रकार हमने मालवा उत्सव के बारे में देखा था। फिर हम बात करेंगे कालिदास समारोह की और टेपा समारोह की। यह दोनों ही समारोह उज्जैन नगरी में आयोजित किए जाते हैं। कालिदास समारोह की बात करें तो ये 1998 से आयोजन इसका चल रहा है। वहीं टेपा समारोह जो आमतौर पर 1 अप्रैल को आयोजित किया जाता है और हंसने गुदगुदाने का एक बहुत ही खूबसूरत समारोह है, यह 1971 से आयोजित किया जाता है। यह महाकाल की नगरी उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है।
फिर हम बात करेंगे अगले समारोह की, जिसका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की याद में खंडवा में आयोजित किया जाता है। खंडवा इनकी कर्मभूमि थी और 1987 से इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे तानसेन समारोह की। तानसेन जो कि मुख्य रूप से ग्वालियर से संबंधित रहे हैं और इनका समारोह 1980 से ग्वालियर में किया जा रहा है, इनकी याद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगीत समारोह। फिर हम बात करेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक फेस्टिवल या फिर संगीत समारोह की, जो कि मैहर सतना में आयोजित किया जाता है। यह मैहर के एक संगीत रत्न थे जिन्होंने मैहर बैंड की स्थापना करी और काफ़ी महत्वपूर्ण ये संगीतज्ञ थे और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ या व्यक्तित्वों में इनका नाम लिया जाता है। फिर हम बात करेंगे पद्माकर समारोह की, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग हृदय में बसते हैं। सागर जो मध्य प्रदेश के लगभग मध्य में पड़ता है और इससे घिरा हुआ है अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़। और यह समारोह पद्माकर भट्ट जी की याद में आयोजित किया जाता है। यह सागर के एक साहित्य रत्न हुए हैं। इस प्रकार हमने जाना कि मध्य प्रदेश में कितने महत्वपूर्ण समारोह आयोजित किए जाते हैं, उनको हमने एक सूचीबद्ध तरीके से समझा, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, साथ ही उनको मैप पर प्रैक्टिस की। आगे जो भी और भी महत्वपूर्ण समारोह जो कि प्रश्नों में पिछले वर्षों में आए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा। धन्यवाद। देखते रहिए नॉलेज ब्रूक।